नमस्कार साथियों। आज यूपी एपीओ 2020 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। जो सामान्य ज्ञान के 50 सवाल इसमें पूछे गए थे। आइए देखते हैं किस किस तरह के सवाल थे। पहला सवाल था, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है बी, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, कार्ल मार्क्स। दूसरा सवाल, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? सही उत्तर है बी, तुलु वंश। तीसरे सवाल में दो कथन दिए, उनमें सही कथन पहचानने हैं। अकबर ने हिंदुओं पर लगे जिजिया मार्च 1565 में उठाया था। अकबर ने हिंदुओं पर लगे जिजिया मार्च 1564 में उठाया था। तो दोनों कथनों में जिजिया के विषय में पूछा गया है। तो मार्च 1565 ये गलत उत्तर है। सही उत्तर होगा 1564। तो केवल इसमें कथन बी ही सही है, केवल दो। चौथा सवाल, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन थे? सही उत्तर होगा इसका बी, बी आर अम्बेडकर। पांचवें सवाल में कुछ घटनाएं और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें हम देखेंगे इलाहाबाद की संधि सबसे पहले सन 1774 में हुई, फिर सालबाई की संधि हुई 1782 में। तो सबसे पहले वन, फिर थर्ड, और इस प्रकार इसका उत्तर सही होगा सी। और छठे सवाल पर आते हैं। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। तो दूसरे सत्याग्रही इसमें जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी सही है। सातवां सवाल, निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, तेभाग आंदोलन 1946 में, बारदोली 1928 में, चंपारण 1917 में। तो सबसे पहले चंपारण, इसका सही आंसर होगा डी। आठवें सवाल पर आते हैं। ये कथन दिए गए हैं, इसमें सही कौन कौन से कथन है? देखिए, दूसरा जो कथन है, हृदय स्पंदन का नियंत्रण हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, इच्छा के अधीन है, तो ये गलत हो जाएगा। हृदय स्पंदन हमारी इच्छा के अधीन नहीं होता, वो तो स्वतः ही होता रहता है। तो यानी दो गलत है। तो दो इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी और डी में भी। तो यानी ऑप्शन ए सही इसका आंसर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एंजाइम, पेप्सिन बिल्कुल ठीक है, विटामिन, बायोटिन बिल्कुल ठीक है, बहुलक आरएनए बिल्कुल ठीक है, यानी इसका डी ऑप्शन, हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल, ये गलत है। 10वें सवाल पर आते हैं। निम्न में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और जैव ईंधन। इसमें सीएनजी और जैव ईंधन स्वच्छ और हरित ईंधन है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केवल 3 और 4। 11वें सवाल पर आते हैं। 60 वाट के दो बल्ब तथा 40 वाट के दो पंखों को प्रतिदिन 6 घंटे ऑन रखा जाता है। यदि विद्युत शुल्क 5 रुपये प्रति यूनिट हो तो 30 दिन का विद्युत बिल कितना होगा? देखिए, 60 वाट के दो बल्ब है, यानी 60 दूनी 120। 40 वाट के दो पंखे हैं, यानी 40 दूनी 80। 120 और 80 200। अब 200 और 6 घंटे उन्हें ऑन रखा जाता है, तो 200 गुना 6 यानी 1200। अब 1200 को हम किलोवाट में करेंगे तो 1.2 किलोवाट आ जाएगा। अब 1.2 यानी 30 दिन का हमें विद्युत बिल निकालना है, तो 1.2 गुणा 30, तो ये हुआ 36। और विद्युत शुल्क कितना है? 5 रुपये, तो 36 गुणा 5 यानी 180। सही उत्तर होगा ए, 180। 12वां सवाल करंट अफेयर से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष 2.0 का कार्यकाल। 12वें सवाल पर आते हैं। मिशन इंद्रधनुष 2.0 का कार्यकाल है। सही उत्तर बी, दिसंबर 19 से लेकर मार्च 2020 तक। 13वां सवाल भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड। 2019 में वायुसेना ने अपने किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करने की घोषणा की? इसका सही उत्तर सी, मिग 27। 14वां सवाल भी करंट अफेयर से रिलेटेड। सुरेना फोर्थ मानव सदृश रोबोट से संबंधित है, और ये 4 कथन उसमें दिए गए। इसका सही उत्तर सी होगा, केवल 1, 2 और 4।
15वां भी करंट अफेयर से संबंधित, 2019 में बैलोन डियोर अवार्ड किस फुटबॉल खिलाड़ी को दिया गया? सही उत्तर सी, लियोनेल मेस्सी। 16वां सवाल भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। मिस यूनिवर्स 2019 जोजी बेनिटुंजी किस देश की है? सही उत्तर डी, साउथ अफ्रीका। 17वें सवाल पर आते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा निम्नलिखित अपवाद है? सही उत्तर होगा बी, स्थानीय व्यापार कर। 18वां सवाल, निम्नांकित में से किस प्रकार की समानता का प्रयास संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 एवं 18 के द्वारा किया है? तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक? इसका सही उत्तर होगा बी, सामाजिक समानता। 19वें सवाल पर आते हैं। इसमें एक सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है। भारतीय कॉफी बोर्ड देखिए, ये बेंगलोर में है। तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश गुंटूर में है। इस प्रकार ए का ऑप्शन सूची 3 से होगा, तो ए का 3, बी का 1। और हम देखेंगे राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ये हैदराबाद में है, तो सही उत्तर होगा बी। 20वें सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वीजा यूएस कंपनियों में विदेशी नागरिकों द्वारा विनियोग को प्रेरित करने के उद्देश्य से लगाया गया? सही उत्तर सी, EB-5, EB-5। इसमें सही सुमेलित ऑप्शन को देखना है। सही उत्तर होगा ए, स्लोवेनिया, वडूज। 22वें सवाल पर आते हैं। कौन सा तट मच्छर तट के नाम से जाना जाता है? इसमें सही उत्तर होगा ए, कैरिबियन सागर से लगा हुआ होंडुरास और निकारागुआ का तटीय क्षेत्र। 23वां सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? इसका सही उत्तर होगा सी, 940 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर। 24वें सवाल पर आते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें ये देखना है। बिहार 1106 जनसंख्या घनत्व, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश 829, बिल्कुल ठीक। तमिलनाडु 555, बिल्कुल ठीक। इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है, केरल 760। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 25वें सवाल में हमें देखना, हाथी गुम्फा उड़ीसा में है, बिल्कुल। एलोरा महाराष्ट्र में है। बाघ मध्य प्रदेश में है, बाघ की गुफाएं। और नागार्जुन पहाड़ी ये पश्चिम बंगाल में। ये ऑप्शन गलत है। 26वें सवाल पर आते हैं। इतिहास से संबंधित ही ये क्वेश्चन अब सामने है। कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा बी, बिंबिसार, क्योंकि बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। 27वें सवाल पर आते हैं। बादशाहनामा के लेखक कौन थे? सही उत्तर होगा डी, अब्दुल हमीद लाहौरी। 28वां सवाल, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राज्य के आदेश कब जारी किया था? सही उत्तर है सी, 31 दिसंबर। 29वें सवाल पर आते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। यहाँ गायकवाड़ है बड़ौदा से संबंधित, होलकर है इंदौर से संबंधित। तो इस अनुसार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 30वां सवाल, वायाकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह त्रावणकोर में शुरू हुआ था, बिल्कुल ठीक है। यह केरल में नमक कर के खिलाफ था, ये गलत है। नमक कर के खिलाफ न होकर मंदिरों में प्रवेश से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर होगा ए, केवल 1। 31वें सवाल पर आते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है सी, बेसिन की संधि 1803 न होकर 1802। 32वां सवाल, ए हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक? सही उत्तर ए, लाला लाजपत राय। 33वां सवाल, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई देती है मुख्यतः? करेक्ट ऑप्शन ए, नीली। 34वें सवाल पर आते हैं। 1977 में चेचक का अंतिम प्राकृतिक रोगी किस देश में मिला था? तो इसका सही उत्तर है सी, सोमालिया। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इयोसिन हम देखेंगे कि लाल लाल स्याही से संबंधित है इयोसिन, तो ए का हो जाएगा 4th। और सेल्यूलोस एसीटेट, ये चलचित्रों की
फिल्म होती है। तो बी का हो जाएगा 3। तो इसका सही उत्तर है बी। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग होती है और कॉपर सल्फेट कवकनाशी होती है। 36वें सवाल पर आते हैं। इंद्रधनुष के सीमांत वर्णपट होते हैं। सही उत्तर है बी, लाल और बैंगनी। 37वां सवाल, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उनके महीने बताने, करंट अफेयर से संबंधित है। इसका सही उत्तर था डी। 38वां सवाल देखते हैं, ये भी करंट अफेयर से था। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला की थीम पूछी गई थी, तब की थीम थी बी, गांधी लेखकों के लेखक। 39वां सवाल, ये भी करंट अफेयर से। विश्व पर्यटन दिवस 2019 समारोह के लिए UNWTO द्वारा किस देश को चयनित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ए, भारत। 40वां सवाल भी करंट अफेयर से। 2019 दिसंबर को फास्टैग वीजा प्रणाली की स्वीकृति अपने देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में रिक्त पदों को विदेशी डॉक्टरों नर्सों द्वारा भरे जाने के उद्देश्य से किस देश ने दी? इसका सही उत्तर ब्रिटेन। 41वां भी करंट अफेयर से संबंधित है। इसका सही उत्तर बी था। 42वें सवाल पर आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अनुमोदन किया गया है। बिल्कुल ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में संपन्न हुई थी। ये भी बिल्कुल ठीक कथन है। उपराष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ये उत्तर गलत है, ये कथन गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, केवल 1 और 2। 43वें सवाल पर आते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, इसका सही उत्तर होगा डी, संविधान का भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र। 44वां सवाल करंट अफेयर से संबंधित था। सही उत्तर इसका तमिलनाडु है। 45वें सवाल पर आते हैं। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी विकास सुविधाओं का मॉडल के संदर्भ में कौन से कथन सही है? यह विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण है। देखिए, ये कथन गलत है। 5 फरवरी 2004 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा इसकी अवधारणा दी गई थी। ये कथन बिल्कुल सही है। पूरा की अवधारणा, PURA की अवधारणा अब्दुल कलाम द्वारा दी गई थी। तो कथन बी। 46वें सवाल पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान। हम देखेंगे टुंड्रा रेंडियर से संबंधित है, यानी ए का 4। इसी प्रकार हम देखेंगे सवाना जेब्रा से, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कंगारू से और अंटार्कटिका तट पेंगुइन से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। 47वें सवाल पर आते हैं। कथन ए, ओजोन छिद्र केवल अंटार्कटिका के ऊपर दृष्टिगत है। तो ये गलत कथन है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल के नीचे भाग में पाया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। 48वां और 49वां सवाल जनसंख्या से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो सही ऑप्शन होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। 49वां सवाल, किस दशक में भारत के कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही? इसका सही उत्तर है बी, 2001 से 2011। 50वां सवाल देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा स्तूप स्थापत्य का अंग नहीं है? इसका सही उत्तर है ए, जंघा। तो ये थे UPAPO 2020 में सामान्य अध्ययन से पूछे गए 50 प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।